हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं शुभम यादव आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन एकेडमी में स्वागत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने आप लोगों को कक्षा 10 की बायोलॉजी पिछले कुछ वीडियो में कुछ पढ़ा दिया था। तो आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे, ठीक है भैया। क्लास 10th की बायोलॉजी भैया, जो कि हम पिछली कुछ वीडियो में आप लोगों को कुछ पढ़ा दिया था, तो उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम इसमें उठाए थे भैया, आपका पहला चैप्टर था क्लास 10th का था जैव प्रक्रम, ठीक है। क्या था? जैव प्रक्रम था। तो इसमें हमारा जो पहले हेडिंग थे वो सब को हमने पढ़ लिया था और बीच में कुछ पढ़ा डाले थे, ठीक है, या पढ़ डाले थे। तो उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन के चरण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण के चरण या भोजन के चरण, ठीक है। हेडिंग हमारी है आज की भैया, जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण के चरण। ये क्या होता है भैया? जंतुओं में पोषण के चरण माने इसका कहने का मतलब ये हुआ भैया कि जो जंतु होते हैं, ठीक है, या जो जीव जीव पाए जाते हैं, उनमें जो भोजन वो ग्रहण करते हैं वो कौन से माध्यम से या किस किस प्रोसेस के द्वारा उनके बॉडी के अंदर या हमारे वातावरण से उनके अंदर जाता है, और जाने के बाद उसमें क्या होता है, कैसे होता है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वह कितने चरणों में पूरा होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी आज की हेडिंग है भैया, जंतुओं में पोषण के चरण, ठीक है। तो जो जंतुओं में भोजन के चरण होते हैं वो मुख्यतः भैया 5 प्रकार के होते हैं। कितना होता है भैया? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आपका पहला है भैया अंतःग्रहण, ठीक है। क्या है? अंतःग्रहण। ये अंतःग्रहण क्या होता है भैया? पहला है अंतःग्रहण। फिर भैया दूसरा है आपका पाचन, ठीक है। क्या है? पाचन। दूसरा है पाचन। तीसरा है भैया आपका अवशोषण, ठीक है। क्या है? अवशोषण। ठीक। चौथा है भैया आपका स्वांगीकरण। क्या है? स्वांगीकरण। और फिर पांचवा है भैया आपका मल परित्याग। क्या है? मल परित्याग। ठीक। तो आपका ये 5 चरण है, ठीक है। कितना है ये? 5 चरण है, जिसके अंतर्गत आपका जो भोजन है भैया वो बॉडी के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसमें पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के पश्चात भैया स्वांगीकरण होता है। और फिर क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बचता है उसे हम शरीर के बाहर निकाल देते हैं भैया। ये मुख्यतः आपका 5 चरणों में पूरा होता है, ठीक। तो हम लोग पढ़ेंगे ये पहला कौन सा है हमारा? अंतःग्रहण, ठीक है। कौन सा है? अंतःग्रहण। तो ये कैसे होता है भैया? अंतःग्रहण क्या होता है भैया? इसके नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। इसके नाम से ही स्पष्ट है अंतःग्रहण। अंतः माने अंदर, ठीक है। या अंदर, अंतः माने अंतः मीन्स होता है भैया अंदर, और ग्रहण माने होता है भैया ग्रहण करना या लेना, ठीक है, या अंदर ले जाना, ठीक है। क्या होता है? ले जाना। तो भैया इसके नाम से स्पष्ट हो गया है अंतः ग्रहण। अंतः माने होता है भैया अंदर, ग्रहण मीन्स होता है ले जाना, ठीक है। तो भोजन को भैया इस वातावरण से, ठीक है, शरीर के अंदर ले जाना ही क्या कहलाता है भैया? आपका अंतः ग्रहण कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी भैया कि वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप, ठीक है, जिसके फलस्वरूप भोजन वातावरण से हमारे शरीर में प्रवेश करता है वह क्रिया अंतः
ग्रहण कहलाती है। ठीक है भैया, माने कि वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप जो भोजन होता है भैया वो वातावरण से, ठीक है, वातावरण से शरीर में प्रवेश करता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? अंतः ग्रहण कहलाती है भैया। जैसे मनुष्यों में ले लीजिए, इसमें मनुष्यों में क्या होता है भैया कि भोजन को वो थाली में परोसता है या कहीं ना कहीं रखता है, उसे क्या करता है? हाथ से उठाता है और मुंह में डाल लेता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या हो भैया? आपका अंतःग्रहण हो गई। ठीक है, इसी तरह होता है भैया अमीबा। क्या होता है? अमीबा। अमीबा में क्या होता है भैया? अमीबा में पाए जाते हैं भैया आपके स्पर्शक। ठीक है, क्या होता है? स्पर्शक, सॉरी, जिसे कहते हैं हम लोग कूटपाद। ठीक है, क्या कहते हैं? कूटपाद। ये क्या करता है भैया? भोजन को पकड़कर अपने शरीर के अंदर समाहित कर लेता है। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गई, ठीक है, ये सब क्या करते हैं भैया? जीभ के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। कौन से जीव? सांप हो गए भैया, आपकी छिपकली हो गई। ठीक है, ये सब किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं भैया? जीभ के माध्यम से जो भोजन होता है उसको शरीर के अंदर ले लेते हैं। ये क्या कहलाता है भैया? आपका अंतःग्रहण कहलाता है कि वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप, ठीक है, या जिसके माध्यम से भोजन को वातावरण से या बाहर से अपने शरीर के अंदर मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह क्या कहलाता है भैया? अंतःग्रहण कहलाता है। और यह क्रिया जो होती है वो जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं तो उनमें भिन्न भिन्न प्रकार से भोजन को ग्रहण करने का अंग भी पाया जाता है भैया। जैसे कि मनुष्य में हाथ के द्वारा भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है, अमीबा में कूटपाद के द्वारा, ठीक है, और जो सांप और छिपकली हो गई ये जीभ के द्वारा। ठीक, तो आई होप इतना आप लोगों की समझ में अच्छे से आया होगा। अगला है भैया आपका पाचन। क्या है? पाचन है भैया। पाचन क्या होता है? तो मान लीजिए अंतःग्रहण आपने पढ़ लिया। अब अंतःग्रहण क्या हुआ कि भोजन को हम अपने बॉडी के अंदर ले लिया। ठीक है, क्या किया? भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया। हाँ, तो भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया भैया, उसमें तो भैया कोई अच्छी बात तो है नहीं। हाँ, अब उसके बाद हमको अब उसका पाचन भी करना आवश्यक है ना। जितना आवश्यक हमारा ये था कि हम भोजन को ग्रहण करें, ठीक है, इस वातावरण से, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका अच्छे से हम पाचन करें या डाइजेशन करें, अन्यथा सब बेकार है। ठीक है, तो पाचन क्या होता है? पाचन यह प्रक्रिया होती है भैया कि जो भोजन होता है, ठीक है, क्या होता है? भोजन होता है तो उसमें कुछ ऐसे जटिल पदार्थ पाए जाते हैं जिनको हम लोग सरल पदार्थों, सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, विभाजित कर देते हैं, वह क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी भैया? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में विभाजित हो जाता है, वह क्रिया पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? पाचन। ठीक है, इसमें क्या पढ़े भैया आप लोग? हमने अभी तक हमने लोगों ने पढ़ा अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या हुआ कि भोजन को हमने वातावरण से अपने बॉडी के अंदर मुख के द्वारा ग्रहण कर लिया। अब भोजन को ग्रहण कर लिया, अब फिर उसके बाद आती है भैया उसके पाचन की। क्या बात आती है? पाचन की। पाचन क्रिया क्या होता है भैया? वह क्रिया, ठीक है, या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ठीक है, क्या चीज? जिसके द्वारा भोजन में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ। जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है भैया? कि ऐसे पदार्थ, ठीक है, जो डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर घुल नहीं सकते हैं,
है ना, या जिस पर्पज से हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं उस पर्पज के लिए वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या है, वो योग्य नहीं है, तो फिर उसका क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है भैया, पाचन होता है। तो जब पाचन होता है भैया तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ पाए जाते हैं एंजाइम, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या करता है भैया कि पाचन क्रिया करने में सहायक होता है। हाँ, क्या होता है, पाचन क्रिया में सहायक होता है। जो पाचन की क्रिया होती है भैया उसको तीव्र कर देता है। कौन करता है भैया, ये आपका एंजाइम करता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ले लीजिए भैया टालुलिन, ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, और ट्रेप्सिन, ऐसे बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हमने ऑलरेडी आपको पाचन तंत्र का एक वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसमें हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग वहां से जाकर हमारे प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जंतुओं में भोजन के चरण में, ठीक है। तो हमारा यह है भोजन। भोजन क्या है, पाचन। पाचन क्या होता है भैया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन में पाए जाने वाले भोजन में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ एक सरल कार्बनिक पदार्थ में विभाजित हो जाता है। वह क्रिया क्या कहलाती है, आपका पाचन कहलाती है, ठीक है। यानी कि जो भोजन के अंदर ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो भैया डायरेक्ट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं, या जो डायरेक्ट एनर्जी नहीं उत्सर्जित कर सकता है, तो उनका क्या होता है भैया, पाचन होता है। किसके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है, या एंजाइम उसमें घुलकर बाकायदे उसका पाचन कर देती है, उसको तोड़ देती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके पाचन कहलाती है, ठीक, क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा भैया। हमारा अगला नंबर है, अगला नंबर है भैया अवशोषण। क्या है, अवशोषण। अवशोषण या जिसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अवशोषण क्या होता है, अवशोषण, ठीक है, अव माने होता है अवयव का, शोषण माने होता है ग्रहण करना, ठीक है। अवशोषण माने अपने अंदर समाहित करना, ये क्या कहलाता है भैया, अवशोषण कहलाता है। तो अभी तक आप लोगों ने पहला नंबर था हमारा भैया अंतःग्रहण। क्या था, अंतःग्रहण। दूसरा था भैया पाचन, ठीक है। अब पाचन भी हो गया। अब पाचन होने के पश्चात भी उसमें कुछ काम होगा भाई। जैसे अंतःग्रहण किए, अंतःग्रहण करने के बाद उसका पाचन किए। अब मान लीजिए उसका पाचन हो गया। अब जब पाचन हो गया तो उसमें जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ पाए गए, अब उनका अवशोषण भी तो होना जरूरी है, ठीक है। क्या होना जरूरी है, अवशोषण होना भी जरूरी है, जिससे कि हमारा जो मेन एम है भोजन को ग्रहण करना या पोषक तत्वों को अपने बॉडी के अंदर ग्रहण करना, तो उसमें क्या हो भैया कि हमको सहायता मिले, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है भैया, अवशोषण होता है। अवशोषण कब होता है, पहले तो हम भोजन को ग्रहण किए, भोजन करने के बाद उसका पाचन कर लिए। अब जब पाचन हो गया भैया तो उसमें जो विटामिन, प्रोटीन, वसा, ठीक है, आदि पदार्थ जो पाए जा रहे हैं, खनिज लवण, ठीक है, तो उन सब का अवशोषण होता है। इनका अवशोषण कहाँ होता है भैया, ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। कहाँ होता है, ब्लड के अंदर होता है। और जब ब्लड के अंदर उनका अवशोषण हो जाता है तब वह ब्लड के द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह प्रक्रिया जिसमें भोजन से प्राप्त खनिज, प्रोटीन, वसा आदि रक्त में समाहित हो जाते हैं या सम्मिलित हो जाते हैं, वह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए भाई हमने भोजन को ग्रहण कर लिया, अभी अंतःग्रहण में बात किए थे उसके बारे में, ठीक है। अब जब भोजन को ग्रहण कर लिया उसका पाचन भी कर लिया। अब पाचन करने के पश्चात
उसमें जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ था वो हमको मिला। अब उसका क्या हुआ भैया कि रक्त के अंदर अवशोषण हो गया। जब रक्त के अंदर अवशोषण हो गया तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया, आपका अवशोषण कहलाती है। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे भैया स्वांगीकरण। क्या बात करेंगे भैया, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है भैया, अभी तो आप लोगों ने पढ़ लिया अवशोषण। ठीक है, अब भैया ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर भोजन वो जो खनिज पदार्थ या प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि समाहित हुए घुले। अब उनको घुलने में तो सब कुछ है नहीं, अब उनका भैया जो कोशिकाओं तक जाना है, फिर कोशिकाओं से वापस आना है। ठीक है, तो वो सब प्रक्रिया जो होती है भैया वो क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। या हमें कहें भैया कि भोजन का ब्लड में अवशोषित होना और अवशोषित होने के पश्चात प्रत्येक कोशिकाओं तक जाना और प्रत्येक कोशिकाओं से वापस आना, ये क्या कहलाता है आपका भैया, स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त के माध्यम से खनिज लवण, खनिज, प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, माने कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रक्त के माध्यम से खनिज, प्रोटीन, जैसे खनिज लवण हो गया, प्रोटीन हो गई, विटामिन हो गया, वसा हो गया आदि पदार्थ कोशिकाओं तक जाते हैं भैया। ठीक है, या कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया, आपके स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है भैया, आपके स्वांगीकरण कहलाती है। ठीक, तो भैया हम आगे बात करेंगे अब मल परित्याग। ठीक है, किस पर बात करेंगे, मल परित्याग। तो भैया मल परित्याग क्या होता है, चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मल परित्याग क्या होता है, परित्याग क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं भैया कि मल परित्याग, ठीक, मल परित्याग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने भोजन ग्रहण किया। ठीक है, क्या किया, भोजन ग्रहण किया। तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात भैया तो जितने उसमें कंपोनेंट, जितने पदार्थ पाए जाते हैं सब तो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते ना भैया। कुछ तो ऐसा होता है जो पाचन करने के बाद भैया कुछ उत्सर्जन के रूप में या जो नहीं पचित होता है या एक वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे बॉडी के अंदर बच जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, बच जाते हैं। तो जो न पचित होकर, ठीक है, या जो हमारे बॉडी के अंदर अवशेष के रूप में बचे रह जाते हैं भैया, उन्हीं पदार्थों को अपने शरीर के बाहर निकालेंगे या उसी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को भैया मल परित्याग कहते हैं। क्या कहते हैं, मल परित्याग कहते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होगी भैया, इसकी डेफिनेशन ये होगी भैया कि वह प्रक्रिया जिसमें या जिसके द्वारा अपचित भोजन को शरीर से
बाहर निकालते हैं, ठीक है, वह परित्याग या मल विसर्जन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? मल विसर्जन कहलाती है। ठीक है भैया, ऐसा क्या ध्यान दो कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्वांगीकरण के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं मल परित्याग। मल परित्याग क्या होता है भैया? कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ठीक है, अपचित भोजन, जब हमने भोजन को ग्रहण किया, कब? अंतःग्रहण में। जब हमने अंतःग्रहण में भैया भोजन ग्रहण किया, तो अंतःग्रहण के पश्चात भैया, तो जब हम अंतःग्रहण कर रहे हैं, अंतःग्रहण के बाद पाचन किए थे। क्या किए थे? पाचन किए थे। पाचन करने के पश्चात क्या किया? पाचन करने के पश्चात क्या किया था भैया? अवशोषण किया था। ठीक है, क्या किया था? अवशोषण किया था। अवशोषण करने के पश्चात क्या किया था भैया? स्वांगीकरण किया था। क्या किया था? स्वांगीकरण किया था। अब स्वांगीकरण करने के पश्चात भैया हम लोग क्या कर रहे हैं? मल परित्याग। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मल परित्याग। तो भैया पहले तो हम क्या किए? भोजन को अपने बॉडी के अंदर लिए, भोजन को क्या किए? बॉडी के अंदर ग्रहण कर लिए। अब ग्रहण करने के बाद भैया उसका हम पाचन किए। क्या किए? पाचन किए। अब पाचन करने के बाद भैया उसका जो हमारे लिए उपयोगी कंपोनेंट था उसका शोषण किए। कहाँ शोषण किए? माने कि जहां से भैया हमारी जो ये कोशिकाएं हैं इनके तक पहुंच सके, ठीक है, या उनके तक ले जाने वाला जो साधन था, वाहन था, उसके अंदर क्या किए? समाहित किए, या उसके अंदर उठाकर रख दिए। ठीक है, या उसके अंदर हम तो रखने नहीं जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जब रख उठता है एक प्रकार से, या उनमें अवशोषित हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। अब फिर उसके बाद जब हम भैया अपने उपयोगी पदार्थों को या अवशोषण के द्वारा किसी वाहन में गया, हमारा जो उपयोगी कंपोनेंट था, अब उसके बाद उस वाहन को आगे बढ़ना, या उस वाहन के द्वारा उस उपयोगी कंपोनेंट को एक एम तक ले जाना, कोशिकाओं तक ले जाना, क्या कहलाया? आपका स्वांगीकरण कहलाया। अब उसके बाद यही पास जब पाचन हुआ था भैया, ठीक है, क्या हुआ था? पाचन हुआ था, तो कुछ पदार्थ इसमें क्या हुए कि जो नहीं पचित हुए थे, ठीक है, जिनको पाचन नहीं हो पाया था, उसके बाद स्वांगीकरण क्या हुआ? जब स्वांगीकरण में क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ के प्रोटीन, वसा, विटामिन और जो बेस्ट उपयोगी कंपोनेंट थे, वो स्वांगीकरण के द्वारा कोशिकाओं तक गया। ठीक है, अब कोशिकाओं के पास से कुछ वेस्ट मटेरियल बचा रहा होगा। ठीक है, जब कोशिकाओं के पास जो वेस्ट मटेरियल बचता है भैया, वो उठाकर स्वांगीकरण बोले, लो भैया इसको भी तुम वापस लेते जाओ। अब जो वो वापस लेकर आए, तो अब जो वो वापस लेकर आया है, और जो पाचन के पश्चात कुछ बच गया है जिसका पाचन नहीं हो पाया है, उन सब का भैया हमारे बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मल परित्याग कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई लोग आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आप लोगों को एक नई टॉपिक के साथ। तब तक भैया आप लोग जो ये वीडियो डाला गया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। जहां पर न समझ में आए या कोई भी डेफिनेशन, कोई भी वर्ड मिस हो गया हो, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। हम आपके कमेंट का हमेशा इंतजार करते रहेंगे, और कमेंट आने पर उसका रिप्लाई भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को टच कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे भैया। तो ठीक है भाई, हम आप लोगों के एक अच्छे भविष्य की, एक अच्छे करियर की उम्मीद करते हैं। ठीक है, और उसमें जो आपको बाधाएं आती हैं, जो समस्या आता है भैया, ये हमारा जो क्रॉस एग्जामिनेशन एकेडमी का चैनल है वो हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहेगा। आपको जो भी समस्या होती है, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है, आप लोग हमें लगातार भैया इसी कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। हमारे और भी सहायक अध्यापक हैं जो आप लोगों को हेल्प करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ठीक भाई, धन्यवाद, जय हिंद।